ताके जुगपत कमल मनावो जासु कृपा निर्मल मति पावो नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपितवाम भागम पाणौ महासायक चारु चापम नमामि रामं रघुवंशनाथम। मैं जगत जननी माँ को प्रणाम कर उपस्थित समस्त प्रबुद्ध जनों को नमन करता हूँ। हमारे भदरवाड़ा से पधारे हुए ठाकुर साहब, कनवास से अवस्थी जी, हमारे गोटिया परिवार से पधारे और हमारे सभी यहाँ श्रेष्ठ ज्येष्ठ जनों को सादर नमन है। विषय आज का है लेत चढ़ावत खेचत गाढ़े लखानका उद्योग सब ठाड़े। और जो ये एक सोठा है शंकर चाप जहाज, इसका सभी ने बड़ी अच्छी तरीके से और बारीकी से विश्लेषण किया है। मैं सर्वप्रथम शुरुआत करूंगा आज ये जो अस्त्र था ये आया कहां से। जो दधीचि की हड्डियों से अस्त्र बने थे, चार अस्त्र। अस्त्र और शस्त्र में भी अंतर होता है। अस्त्र को हम हाथ से फेंक कर चलाते हैं, जैसे धनुष है। धनुष यदि अस्त्र है तो उसमें बाण संधान किया जाता है। शस्त्र को तलवार को छोड़ नहीं सकते, हम हाथ चलाएंगे। तो अस्त्र और शस्त्र में ये अंतर है। इसके चार अस्त्र बने थे। शिव दधीच हरिचंद्र नरेशा सहे धर्म हित कोटि कलेशा। मतलब ये कहानी उस समय की है जब भी देवताओं पर, मानव सभ्यता पर संकट पड़ता है तो ऐसे बलिदानी लोग थे कि इन्होंने अपना देह दान तक कर दिया। इसमें चार अस्त्र बने। एक था वज्र, सबको मालूम है कैसे मिला, वज्रेंद्र को मिला। दूसरा गांडीव किसके पास था, अर्जुन के पास था। तीसरा पिनाक, अब पिनाक जहां जहां रहा लेकिन आकर के अंत में वो जनक जी की सभा में था पिनाक। और एक सारंग धनुष था जो अभी इसी सोमवार में परशुराम जी ने श्री राम जी को प्रदान किया था। ये तो मैं बताया पहले, मैंने इसकी शुरुआत धनुष के बारे में। और अब मैं चर्चा करना चाहता हूं इसकी। मैंने दो पार्टियां बनाई हैं। एक तो धनुष में भी पूर्व की और पश्चात की, और दूसरे जहाज में भी दो पार्टियां चढ़ी हुई हैं। एक अपनी पार्टी और एक मोहजनक पार्टी, दोनों पार्टियों का। तो मैं शुरुआत करता हूं। गुरु, तब वहां से भगवान राम चले और गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीन्हा, अति लाघव उठाए धनु लीन्हा। मन ही मन में उन्होंने गुरु जी को प्रणाम किया। इन सभी चौपाइयों पर हमारे विद्वान वक्ता आदरणीय गौटिया जी और हमारे जो शास्त्री जी हैं उन्होंने विचार रखे हैं। लेकिन भूमिका जमाने के लिए आवश्यक दम क्यों, दामने निज जब लयऊ पुनि नव धनु मंडल समभयऊ। सारा चमत्कार यहीं पर है। धनुष के बारे में सबने बता दिया। दिव्य धनुष था, बढ़ने घटने का गुण था, सब था। इसलिए मैंने वो चारों अस्त्र जो उत्पन्न हुए उनकी स्थिति बताई। और वो ऐसा दिव्य अस्त्र था कि जिससे उस समय में जो समाज के लिए हानिकारक तत्व थे उनका संहार किया गया। इंद्र ने संहार किया, अर्जुन ने संहार किया सारे धनुष से, और स्वयं भगवान राम ने सारंग धनुष से संहार किया जो भी समाज के लिए अहितकारी थे। तो लेत चढ़ावत खेचत गाढ़े, इसके बाद ये चौपाई आई है कि लेत चढ़ावत खेचत गाढ़े और काहू न लखा देख सब ठाड़े। मतलब इतनी फुर्ती से यह काम हुआ कि कोई देख नहीं पाया है। और जैसा अभी हमारे आदरणीय गौटिया जी ने बताया कि जब अति उत्सुकता होती है तो सब अपने आप खड़े हो जाते हैं। कहीं यदि डुगडुगी बज रही हो, कोई जादू का खेल दिखा रहा हो, तो हम जाकर के आगे की पंक्ति में जाने का प्रयास करते हैं। तो यही स्थिति वहां थी, क्योंकि वो राजाओं की स्थिति क्या थी। राजाओं के बारे में सबने ये बताया कि भूप दस एक ही बारा, लेकिन स्थिति क्या थी। जब एक राजा धनुष तोड़ने जा रहा था तो 9,999 राजा ये मना रहे थे कि हे भगवान धनुष इससे न टूटे। 9,999 राजाओं की भावना यह थी कि धनुष इससे नहीं टूटना चाहिए। तो जो जा रहा था सबके लिए वही स्थिति थी। ये विषय आगे आएगा। तो कहने का तात्पर्य यह है कि मैं विषय में प्रकाश डालना चाहता हूं कि सबसे पहले जो है धनुष भंग से पूर्व की स्थिति देखिए।
विश्वामित्र जी क्या कहते हैं? विश्वामित्र समय सुभिजानी और बोले अति स्नेह में बानी। भगवान राम से अत्यंत प्रेम पूर्वक बोले। क्या बोले? उठऊ राम भंजऊ भौ चापा। हे राम, इस सांसारिक धनुष का भंजन करिए आप, भंजन भव चापा, और मेटहु तात जनक परितापा। तो अब राम जी की स्थिति देखिए। राम जी की स्थिति क्या होती है? जब गुरु का आदेश मिला तो सहज ही चले सकल जग स्वामी, मत मंजुवर कुंजर कामी। अगर कोई जरा सा प्रभाव पाले, पद पाले, अगर हमें कोई मंत्री कह दे कि भैया तुम्हारे ऊपर कोई मुसीबत आए तो हमें याद कर लेना, हम हैं, तो हमें साधारण आदमियों को घमंड आ जाएगा। अरे मंत्री जी हैं, वो बोल गए हैं, भले फोन ने उठाए हुए, हमारी भले ने सुने, लेकिन सहजता देखिए कि सहज ही चले सकल जग स्वामी। साधारण मनुष्य में घमंड आ जाएगा, लेकिन जो जग के स्वामी है उनमें घमंड नहीं आया। अब कैसे चले वे? मत मंजुवर कुंजर गामी, मस्त हाथी के समान चाल चले। बंद पिटर सुसकत समार। क्या नगर, अब देखो स्थिति देखो आप। सबसे पहले विश्वामित्र जी ने आदेश दिया, राम जी ने उसका पालन किया। अब नगर के नर नारी क्या कहते हैं? बंद पितर सुर सुकृत सभारे, अजो कछु पुण्य प्रभाव हमारे। क्या जरूरत थी भाई? राजा तो सोच रहे थे कि ये धनुष तोड़ने जा रहा है तो ये धनुष इससे भर ना टूटे, लेकिन गांव वाले क्या कह रहे हैं? अपने पुण्य संभाल रहे हैं कि हे भगवान, जो कछु हमारे पुण्य प्रभाव हैं तो सेवधन मृणाल की नाई, और तोरे हु राम गणेश गोसाई। यह धनुष भंग से पूर्व की स्थिति है। मैंने 2 भागों में विभक्त किया है इसको। अब देखिए सीता जी की माता क्या सोच रही हैं। सीता जी की माता कह रही है, सखी सब कौतुक देख नहारे, अदेव कहावत ही तू हमारे। ये सब कौतुक देखने वाले हैं और हमारे हितु कहलाते हैं, लेकिन है नहीं। रामायण में एक प्रसंग और रहा है कि शिवद्रोही मम भगत कहावा। कहलाने में और होने में बड़ा अंतर होता है।